watching GSTV UK. Keep watching. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा भट्ट है और एज ए होस्ट मैं आज के प्रोग्राम में अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा भट्ट है और मैं पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करती हूँ और मैं अब अपने प्रोग्राम की तरफ से आती हूँ जीएस न्यूज़ की तरफ से। आज माशाल्लाह हम लोग अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त शाइस्ता कमल को वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में और मैं इनका थोड़ा सा तारफ करवाती जाऊँ, बाकी वो अपने बारे में कुछ खुद भी बताएंगी। सोशल लाइफ कोच हैं, डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल वर्कर एंड पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्स पर्सन है और घर के कामों को भी देखती हैं और इसके अलावा सोशल लाइफ के जो काम है वो भी देखती हैं और इतने सारे शाइस्ता जी जो आपके ये काम है इनको आप किस तरह मैनेज करती हैं? मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगी, पहले आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू जीएस टीवी का और आपका, आपने मुझे इनवाइट किया है और बोलने का मौका दिया है, अपने बारे में बताने का मौका दिया है। तो मैं आपको बताऊं कि आई एम अ सोशल वर्कर, हाउसवाइफ, मदर ऑफ 2 किड्स और अ फैशन डिजाइनर, एन एंटरप्रेन्योर और दूसरा ये कि आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल। मैं साइकिलिंग भी करती हूँ वीकली और लाइक कैजुअली भी करते हैं, लाइक एक दिन छोड़ के या वैसे ही ना। तो दूसरा मैं लाइफ कोच भी हूँ, एज ए लॉयर भी मैं काम कर रही हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने गोल्स अचीव कर सकें, लाइफ में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो बाकी आपके सामने है, आप मुझे कब से जानती हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फ्रेंड। और लाहौर में आए हुए मुझे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। उससे पहले हम लोग सर्व कर रहे थे पेशावर में, बिकॉज हस्बैंड आर्मी में, आपको पता है। तो अब हम लाहौर में सेटल्ड हैं और अपना काम आगे जारी रखा हुआ है। जी बताएं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया शाइस्ता जी, आपने अपने बारे में बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं और माशाल्लाह आपका वाकई काम मैंने देखा है। आपकी बड़ी बड़ी एग्जीबिशन होती है माशाल्लाह, बाहर आपकी तस्वीर जाती हैं और जब मैं उनके रंग देखती हूँ और आपकी चीज़ों को तो वाकई मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें आपने बनाई है। और वो क्या कहते हैं ना, आप तो हर फन मोला है वो कहते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला किसी जी को देता है ना कि वो आप ऊपर इन्होंने पीछे सारे वही आर्टिस्ट अपनी सजाई भी हुई है, जी बैक पे आप हाँ लोगों को जी नजर आ भी रही होगी। तो माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत भी हैं और खूबसूरत चीजें बहुत शुक्रिया। स्कील भी करती हैं। तो मैं इनसे वैसे भी बहुत इम्प्रेस हूँ और अदरवाइज जो होता है ना कि इंसानियत का जो रिश्ता और तल्लक होता है, ये बहुत जी अच्छी इंसान, सबसे बड़ी बात ये है। और हजरत अली का भी जी, कौल है बहुत कि शुक्रिया। किसी के साथ वक्त गुजारो तो पता चल जाता है कि आपका दोस्त कैसा है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि जी मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। आज मेरी एक प्यारी दोस्त मेरे साथ है। तो हम आते हैं अब अपने नाजरीन प्रोग्राम की तरफ। तो शुरू करते हैं शाइस्ता जी से थोड़े से सवाल, थोड़े से मुश्किल भी, थोड़े से चटपटे भी, क्योंकि थोड़ा रंग भी डालेंगे, जी थोड़ी वो इसमें थोड़ा सा सीरियस भी मामला तो होंगे। तो आज हम जी थोड़े से रंग बनेंगे, जैसे कि थोड़ा आजकल वो सैड माहौल है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी। तो मैं शाइस्ता जी सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान इंडस्ट्री के बारे में आपकी क्या राय है और मुल्क की तरक्की में इसका क्या मकाम है? फैशन इंडस्ट्री का आप पूछ रहे हैं? जी जी। जैसे कि आपको पता है कि मैं ड्रेस डिजाइनिंग करती हूँ, फैशन डिजाइनर हूँ। मैंने 2007 में फैशन डिजाइनिंग की। तो फैशन इंडस्ट्री जो है हमारे मुल्क की एक बैकबोन है। आप देखें कितनी इंडस्ट्री हमारी कपड़े से रिलेटेड है और एक सुई भी हम खरीदते हैं या एक धागा भी, नलकी भी खरीदते हैं, सोचें कि कितने लोगों को रोजगार मिलता है इस चीज से। तो हमारी मार्केट्स, क्योंकि देखिए
कपड़ा हर कोई पहनता है, उसमें देखें कि कोई भी इंसान है अच्छे से अच्छे पहनने की कोशिश करता है, तो उसमें तो बहुत अहम किरदार है। और हमारा इंटरनेशनली इतना एक्सपोजर है, हमारे डिजाइनर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो कम नहीं है। लाइक किसी को भी कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बेहतर काम हो रहा है। हमारे समझ लें कि एक बहुत ही यूनिक काम है हमारे यहाँ फैशन में और फैशन डिजाइनर्स का, तो वो तो समझ लें कि हमसाया मुल्क से भी आगे हम लोग निकल चुके हैं बिल्कुल माशाल्लाह से। शाइस्ता जी, डिजाइनर कपड़ों में और आम बाजार के कपड़ों में क्या फर्क है? लोग इतना ज्यादा डिजाइनर के पीछे क्यों भागते हैं? आम बाजार के कपड़े उनको क्यों अब पसंद नहीं आते? वो डिजाइनर को ही क्यों चूज करते हैं? इसके बारे में देखिए जरा हर बताएं। कोई मुनफरिद नजर आना चाहता है, अलग लगना चाहता है, ठीक है, और वो एक्सपर्ट्स के पास जाना पसंद करते हैं कि जी वो मुझे, अगर आपको एक चीज नहीं मालूम कि मैंने कौन सा कपड़ा कौन से ओकेजन पे पहनना है, मैं कैसी लग रही होंगी, तो चलें आप ये है कि किसी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, उनसे कपड़ा ले लें कि आप बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। देखिए मुसलमान जो है या कोई भी इंसान है उसको प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि वो जहां जाए उसकी शख्सियत नुमाया हो। तो उसके जी लिए जी। ये है कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट्स के पास जाना पसंद करते हैं, और हमारे डिजाइनर्स जो हैं इस चीज में काबिल हैं और एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में। जी शाइस्ता जी, साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर, जब से हमने सभा के गेस्ट और जीएस न्यूज की तरफ से प्रोग्राम शुरू किया है, और बहुत सारे लोग जी मुझे पर्सनल मैसेज भी भेजते हैं, लाइक भी करते हैं। अभी लाइव हमें जो देख रहे हैं माशाल्लाह, एबटाबाद से अभी कासम भट्टी साहब आए थे, और आलिया शहजाद सऊदिया से अभी हमें अप्रिशिएट कर रही हैं, और उसके अलावा कौसर इमरान है, जिनके नाम जी मुझे थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है, तो सॉरी, विकास हैदर साहब, सबको मैं बहुत ज्यादा वेलकम करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। रिजवान जी भी आ गए कि हम लोग जब हमारा बुध का इंतजार करते हैं कि कब सबा जी आए और हम इनका प्रोग्राम देखें, तो व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने प्यार से हमारे प्रोग्राम का इंतजार करते हैं। आप लोग हैं तो हम हैं, और जीएस न्यूज का भी बहुत जी शुक्रिया। हम आपके अब जी। तीसरे, अब दोबारा मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि आपका ब्रांड दूसरों से मुख्तलिफ क्या है? अच्छा देखिए कि हर बंदे की अपनी स्पेशलिटी होती है, इसलिए दुनिया में इतनी वैरायटी है, तो हर डिजाइनर एक दूसरे से मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कि जी वो कहते हैं कि हमारे यही डिजाइन है, आपने यही खरीदने हैं, लेकिन हमारे में क्या डिफरेंट ये है कि हम कस्टमर की जो फरमाइश होती है, उसके जो बजट होता है उसके मुताबिक काम करते हैं। हम किसी को मायूस नहीं करते कि किसी का कम बजट है तो हम उसको नहीं बना के देते। हम कहते हैं जो उनकी है उसी में ही हम बेहतरीन डिजाइनिंग उनको करके दें, उनके स्पेशल इवेंट के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए। जी ये है डिफरेंस। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे आज मेरे से शाइस्ता जी एक गलती हो गई है, मुझे आपका डिजाइन जी किया हुआ सूट पहनना चाहिए था और बताना चाहिए था कि ये आपकी डिजाइनिंग जी, है। आपको थैंक मैंने मेरे यू। ख्याल और से गिफ्ट किए आप हुए किस हैं, तरह तो आप पहनती बहुत के, अच्छी लगती। जी थैंक यू। किस तरह के कपड़े आप डिजाइन करती हैं? देखिए हम हर तरह के करते हैं, ओकेजन्स, कैजुअल, फॉर्मल्स, पार्टी वियर्स, ब्राइडल्स, जी जी। जिस तरह की भी क्लाइंट की डिमांड होती है हम करते हैं। हम ये नहीं कि खाली ब्राइडल्स करते हैं या खाली फॉर्मल्स ही करते हैं, या हमारी रेंज ऐसी है, हर एज के बच्चे की, बच्चियों की कपड़े हम डिजाइन करते हैं, जी फीमेल्स के जी। कपड़े डिजाइन करते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारी बच्चों की भी आ रही है कलेक्शन वगैरह। जी चले अब आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल भी पूछ लेते हैं कि आपकी प्राइस रेंज क्या है कपड़ों की? क्या हर बंदा अफोर्ड कर देखिए सकता है कि बहुत बड़ा आप, वो कहती हैं एक ही सूट चाहे बिके तो इससे के ऊपर छुरा घोंप दे, ऐसा करती नहीं हैं नहीं या ऐसी कोई, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे नहीं धीरे? नहीं वही मैंने कहा है ना। नहीं नहीं देखिए हम, हमारी कोशिश होती है कि देखें लेबर जो भी हमारी आ रही है तो उससे बहुत ज्यादा ना हो प्रॉफिट, तो कम से कम इतना हो कि जी हमारी जो उस पे कंजप्शन आई है, जितना खर्च आया है वो हो जाए। तो उसमें ये कि बेस्ट प्राइस ये कि हमारा समझ लें कि 50-60,000 से स्टार्टिंग हमारे ब्राइडल्स हैं, लाइक जो आजकल लाखों में हैं। तो हम उस पे ये कि कम से कम भी बजट हो तो उसमें भी हम ब्राइड्स को बना के देते हैं कपड़े वगैरह। और कैजुअल तो हमारे समझ लें कि 2000 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो वो सबकी रेंज में आ जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ बात जी यह है कि
कुछ लोग होते हैं उन्होंने सिर्फ जरिया कमाई का बनाया होता है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है आपका कमाई का जरिया कम और आपका सोशल होना ज्यादा है, कि मेरा काम भी हो और दूसरों का भी हो, तो हाँ कर जी, भला हो बिल्कुल। बड़ा आप उनमें शामिल है उस दौड़ में, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो शाइस्ता जी, आजकल आप आउटलेट पे काम कर रही हैं कि घर पे कर रही हैं? नहीं, होम बेस्ड ही कर रहे हैं। आउटलेट ये कि हमारे यूनिट्स हैं जहाँ पे वर्कर्स वगैरह तो काम कर रहे हैं। आपको पता है पेंडेमिक है तो वो बेचारे कब तक घर बैठ सकते हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप कपड़े ले जाएं, घर पे बनाएं यूनिट पे विद ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स, मास्क वगैरह लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें, लेकिन अपना काम नहीं रुकना चाहिए। तो वो अब कर रहे हैं काम वगैरह भी, हम भी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन ही समझ लें कि अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि लोग लें ऑनलाइन ही। जी बिल्कुल। तो शाइस्ता जी, आपकी एक चीज मिसिंग है, तो मैं वो जरूर जी पूछूंगी। आप तो ब्यूटिशियन भी बहुत अच्छी हैं, आप तो मेकअप भी कमाल का करती हैं, और अभी भी आपने खुद किया हुआ है, मुझे पता है। हाँ जी। तो मेकअप का नहीं किया आपने, कि ब्यूटिशियन की नहीं तरफ भी मैंने आती? नहीं मैंने पहले बहुत पहले शौक था, आपको पता है लड़कियों को किस तरह शौक होता है मेकअप का, स्टाइलिस्ट का, तो वो भी मैंने किया है। काफी अरसा मैंने अपना सैलून भी चलाया है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, तो एकदम से सारी चीजें भी नहीं हो सकती। तो मैं आपको पता है कि इटली में मेरी फैमिली वगैरह होती है, तो वहां से मैंने काफी ये स्टाइलिस्ट के कोर्स वगैरह किए हैं। हमारी पोस्टिंग जहाँ जहाँ रहती थी, कराची से मैंने किए हैं, रवि सेंट से, पेवर पॉइंट से, और काफी सारी जगहों से, मिकेडो से। तो जैसे जैसे टाइम मिलता था तो मैं करती रहती थी। तो आई एम एन एक्सपर्ट इन चीजों की, स्टाइलिस्ट की। कोई मशवरा लेता है तो हम अब उसको मशवरा भी अच्छा दे देते हैं। अच्छा जी, शाइस्ता जी, आपका नाम भी शाइस्ता है, और आप शाइस्ता की तरह नरम मिजाज भी हैं, और आप में इतनी थैंक यू। सारी खुदा की सलाहियतें भी हैं, तो आपको कभी थैंक अपने यू। ऊपर गुरूर नहीं महसूस हुआ? नहीं, जरूर, मुझे तो समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे करते हैं, ये क्या होता है। मैं तो शुक्र दूसरों अदा का तो करती हूँ। मैं नजाकत आ जाती है, तो आपको तो माशाल्लाह इतनी ज्यादा आप में क्वालिटीज हैं, तो कभी कभी होता है ना, बंदा प्राउड हो जाता है, तो आप कभी हुई हैं? देखें, नहीं देखें, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर ख्याल भी मेरे अंदर कोई आया तो वो भी अल्लाह का दिया हुआ है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं किस चीज का गरूर करूं। तो ये बात है, जो चीज आ सकती है वो जा भी सकती है, तो गरूर करके क्या फायदा है। तो अल्लाह को जब तो अब पसंद आते नहीं हैं तो हम फिर हम थोड़ा सा क्यों करें। सीरियस टॉपिक की तरफ। बहुत सारे जी जी कपड़ों की बातें, डिजाइन की तो हो गई, लेकिन जी आप में तो अब इतनी चीजें हैं, तो सारे मैंने सवाल पूछने हैं आपके पास, उनके जी जी जवाबात भी जरूर होंगे। अ, जी थोड़ा बिल्कुल। सा मैंने ये भी पूछना है कि लाइफ कोच क्या होता है, और आजकल के जो हालात है माशरे में, इसका क्या किरदार और फायदा जी है? ये जरूर प्लीज देखिए, जिस व्यूअर्स को, जो पूरी दुनिया आपको देख रही है, उनको जरूर बताएं। जी जी देखिए, जो लाइफ कोच होता है ना, समझ लें कि एक मेंटोर होता है आपका, जैसे कोई गुरु होता है या कोई आपका ऐसा एंजल होता है, गार्डियन एंजल जिसको आप कहते हैं, कि जो आपको सही मशवरा देता है हर चीज के। समझ लें कि जो चैलेंज होते हैं हर इंसान के अंदर होते हैं, परसेप्शन होती है, जो चीज हम देखते हैं हमारी 1 साल से 7 साल तक की उम्र में, फिर 7 से 14 साल की उम्र में, जो जो हम वाकयात देख रहे होते हैं, हमारे अंदर इंप्रेशन बन रहे होते हैं, हमारे लाशऊरी तौर पे वो सेव हो रहे होते हैं। तो बड़े होके के बाज़-औक़ात जो हमारे हादसात हो जाते हैं, कोई ना कोई ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। आप देखें, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जायटी होती है, और आजकल जैसे पेंडेमिक चल रहा है, लोग घरों में हैं, और उसमें भी समझ लें कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्या हो रहा है हमारे साथ, पता नहीं आगे क्या होगा। एक गैर यकीनी सी कैफियत है ना, तो हम उसमें लोगों को हेल्प करते हैं, उनसे ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। कोई कहता है कि जी मुझे नींद नहीं आ रही, कोई कहता है मुझे डर लग रहा है, कोई कहता है कि मुझे खौफ है कि कहीं मैं ना मर जाऊं, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। ये चीजें बहुत हो रही हैं लोगों में ना, तो उसको हम लोग ये है कि उनको एक तो मोटिवेशन भी देते हैं कि देखें, जो वक्त मुकर्रर है उससे पहले कुछ हो नहीं सकता। अल्लाह ताला ने हर किसी की जिंदगी का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, एक मौत का भी वक्त मुकर्रर है, हर चीज का है ना, उससे पहले कुछ हो सकता है। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है उससे डरने का फायदा भी कोई नहीं है। आप अपनी एहतियात करें, बिल्कुल। आप अपनी डाइट बेहतर रखें, आप एक्सरसाइज करें, आप डिटॉक्स चीजें लें, लाइक ग्रीन टी लें, अपने ये लेमन जूस वगैरह लें, विटामिन सी लें, अपनी रूटीन नॉर्मल रखें, डेली वैसे ही तैयार हों जैसे आप रूटीन में काम करते थे,
ऑफिस जाते थे या घर के काम करते थे, वैसे ही करें। ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, तो हम इन हालात से भी लड़ लेंगे। लेकिन ये कि जब ये हालात खत्म होंगे, जब ये पेंडेमिक खत्म होगा, तो क्या आप इतने काबिल होंगे या वैसी हालत में होंगे जैसे आप पहले थे? तो उस हालत में रहने के लिए भी ना आपको खुद से एफर्ट करनी पड़ेगी, वैसे का वैसे अपने आप को रखना पड़ेगा जैसे आप पहले थे, जैसे आप पहले हर चीज को हैंडल कर रहे थे, जैसे आप पहले काम कर रहे थे, जैसे आप पहले नॉर्मल थे, उसी तरह से रहें। तो ये मेरा पैगाम है सबको कि आपको पैनिक होने की तो जरूरत ही नहीं है, कि पहली बात है कि आपको होगा ही नहीं, अगर हुआ तो आप एहतियात और इलाज से सही हो जाएंगे। तो बाकी मौत तो बरहक है, अगर खुदा ना खास्ता किसी का वक्त आए तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन एहतियात जी जरूर करें। जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। हमारे अभी काफी आपके सवाल बाकी हैं, शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा करेंगे कि स्पोर्ट्स कितनी जरूरी है, और खास तौर के लिए खवातीन के लिए मेरा सवाल अभी है। और आप माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त साइकिलिंग करती हैं और उसमें आप विनर भी आती हैं, और ये आपका एक बहुत जबरदस्त किस्म का वो विजन है कि ये जरूर करना है। तो मुझे स्पोर्ट्स के लिए ये जरूर बताएं। जी, देखें जिस तरह से हमारे दिमाग को या ब्रेन को मजबूत होना चाहिए, तो हमारी बॉडी को भी ऐसे मजबूत होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए जरूरी है आप एक्सरसाइज करें, आप कोई ना कोई स्पोर्ट करें, ठीक है? और उसके लिए ये कि साइकिलिंग बहुत अच्छी है आजकल, जैसे हम कहीं जिम नहीं जा सकते, हम कहीं और किसी के साथ स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, तो हम अपने ही ये कि साइकिलिंग वगैरह अपने एरिया में कर सकते हैं, कि कोई क्लोज कम्युनिटी है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके तो साइकिलिंग कर सकते हैं। तो उससे ये कि आपका ब्रेन भी फ्रेश रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, आपकी बॉडी फ्रेश रहती है, आपकी डिटॉक्स वगैरह हो जाते हैं बॉडी में ना, तो वो आपको ये कि कोई भी कुव्वत मदाफियत में आपकी बहुत मदद करती है। तो करनी चाहिए स्पोर्ट्स, खवातीन को खास तौर पे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो शाइस्ता जी, उसके बाद आप सोशल वर्क भी करती हैं, तो सोशल वर्क की माशरे में जरूरत और उसको किस तरह करना चाहिए? और सोशल वर्क में बहुत सी चीजें आती हैं, लोगों की मदद भी करना, यानी कि जैसे एनजीओ में भी हिस्सा डालना या एनजीओ के तौर पे काम जी करना। तो मेरा जी आपसे ये सवाल है कि सोशल वर्क की जो माशरे में जरूरत है ना, उसके बारे में बताएं। देखिए, इंसान एक सोशल एनिमल है, आपको भी पता है, तो एक दूसरे की मदद के बगैर तो कोई भी माशरा आगे बढ़ नहीं सकता। तो जो अमीर तबका है उसको चाहिए कि अपने गरीब तबके को साथ लेके चले, दैट इज सोशल वर्क, ठीक है? तो उसमें आप किसी की भी आप थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हैं, जिसको जो मदद भी चाहिए, नॉलेज की है, फीड की है, किसी चीज की भी, एजुकेशन की है, तो दैट इज सोशल वर्क ना। तो उसमें ये है कि बड़े शहरों में ज्यादा जरूरत है, छोटों में जैसे ये है कि आप सब लोगों को जानते होते हैं, थोड़ी आबादी होती है। यहाँ बड़े शहरों में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि परदेश से लोग आए हुए होते हैं रोजगार की तलाश में। तो जब हम अपने इर्द गिर्द देखें कि भाई इस तरह के जो मुस्तहिक लोग हैं जिनको जरूरत है हमारी हेल्प की, तो जरूर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक कमजोर का हिस्सा आपके उस रिस्क में रखा है, तो वो उसको पहुंचाना ये आपका काम है और अमानत है। जी तो शाइस्ता जी, बाहसीयत वकील, आप लायर भी हैं, लेकिन उसको वकील जब कहते हैं तो वो कहते हैं वकील जो किसी का ना हुआ। तो आप कौन सी वकील है? कानूनदान सोसाइटी में इसका क्या रोल है? कानून पर अमल कितना जरूरी है? देखें, कानून बनाया इसीलिए जाता है कि उस पर अमल किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ माशरे में समझ लें कि हम कहते हैं कि वी आर राइट, अपने लिए तो हम बन जाते हैं वकील और दूसरे के लिए बन जाते हैं हम जज ना। तो वो अगर हम देखें एक सिग्नल पे खड़े हैं और सारों का अपना राइट है रास्ता लेने का, और हम कानून के मुताबिक उस लाइट को फॉलो करते हैं कि रास्ता देना लेना, अगर हम नहीं करते तो फिर एक जंगल बन जाएगा, तो फिर आपस में टकराव भी होगा, आपस में एक्सीडेंट भी होंगे। तो इसी तरह से एक का हक होता है तो एक का फर्ज होता है, तो फर्ज निभाने वाले फर्ज निभाएं और हक वाले हक अदा करें। जी, लेकिन शाइस्ता जी, आज वो सोसाइटी बात बैलेंस में रहती है। ग्रुप वाली, मैं सबको बताती चलूं कि पिछले दिनों वकीलों का बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, तो मैंने वकीलों के बारे में ना थोड़ा बुरा बोला, तो शाइस्ता जी ग्रुप से लेफ्ट हो गई। मुझे नहीं पता था ये लायर भी है, तो मैंने कहा ये जरूर वकील भी होगी जो ग्रुप से भागी है। तो
वो बड़ा देखिए मजे का हर्ट दिन नहीं था करना मेरे लिए। चाहिए किसी को, बड़ा और अच्छा लग रहा है पांचों करना। उंगलियां बराबर नहीं तो होती, जिस आपको तरह कोई सारे शेर भी डॉक्टर आते हैं, अच्छे नहीं शायरी भी होते। आती है कि हर फन मोला तो आप हैं, तो थोड़ा सा गुनगुनाना भी आता है? जी बस ये थोड़ा शेर बहुत गुनगुना भी लेते हैं जी। तो ज्यादातर इकबाल को ही फॉलो करते हैं और जी उन्हीं को ही सुना। ज्यादा वो करते हैं। हाँ जी। तो एक शेर मुझे पसंद भी है कि खास तौर पे कि हमारी कौम को जिसमें मोटिवेशन ज्यादा मिलती है, नौजवानों को मिलती है, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो हर वाह। बंदे को अपना लेवल पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी मोटिवेशन क्या है। मैं तो शाहीन हूँ, तो मैंने तो नीचे काम करना ही नहीं है, मैंने तो आसमानों पे जाना है। तो उधर जाके अपनी वर्थ मालूम करनी है कि मैं एक इंसान जो अशरफुल मखलूकात बना के इधर भेजा गई हूँ, मेरी क्या ड्यूटीज है, मेरा क्या जवाब होगा, मैंने ये वक्त कैसे गुजारा इधर। तो ये मुझे बड़ा पसंद है जी। बिल्कुल। अब आप तो सियासतदान भी हैं शाइस्ता जी, अब कोई चीज तो आपने छोड़ी नहीं है। और ये व्यूवर्स और मैं सबको बताती चलूं, नाजरीन को, कि ये सियासतदान वो हैं जो बैक पे काम करती हैं, सामने नजर कम आती हैं, लेकिन जितना ये सियासी वर्कर हैं और जितनी बाहिम्मत है, कि मैं बताती चलूं कि मेरे इलेक्शन में मैं बीमार थी, मुझे ड्रिप लगी हुई थी, तो 1000 पर्ची ये अपने कजन के साथ आकर मेरे घर बनाकर देके गई थी, और बेलौस काम करती है और मेरे साथ पूरे 3-4 दिन लगातार कंपेन भी करती रही। यही अच्छी दोस्ती है, यही अच्छी यादें हैं जो हमने लेकर जानी है। अभी और भी बहुत सी प्यारी प्यारी दोस्तें हैं, वो भी आती रहेंगी। और शाइस्ता जी, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई, तशरीफ लाई, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। और मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी कि आपका वो क्या जो बुटीक का नाम है वो जरा इधर अनाउंस कर दें, ताकि किसी को जी जरूरत हो तो पूरा आपसे राब्ता करें, अपना नंबर भी हाँ बोल जी दें, हमारे जी प्लेटफॉर्म से आपको कुछ तो फायदा हो। जी। बहुत शुक्रिया जीएस चैनल का, आपका भी सबा। लाशाई के नाम से है मेरा ब्रांड, और लाशाई बाय शाइस्ता कमल के नाम से है। इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं कि लाशाई बाय शाइस्ता। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 0359548307। तो फेसबुक पे भी हमारा पेज है, वहां पे जाके हमारी लाइक चीजों को आप देख सकते हैं, कपड़ों वगैरह को, और लाइक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं जी। और शाइस्ता जी, मैं जीएस के न्यूज के बारे में भी बताती चलूं कि ये भी माशाल्लाह रिश्तों का काम भी करते हैं, तो इसके लिए भी आपने इनका अच्छा जरूर साथ देना है, आप इनके साथ जी राब्ते में बिल्कुल। रहिएगा। और अब आ रही हूँ मैं सवाल की तरफ के, सियासतदान होते हुए आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगी या मशवरा? देखिए जी जी जी, सवाल रिपीट कीजिएगा। नहीं नहीं बोले, आवाज आ रही है मुझे। अच्छा सही, आपने पूछा है कि गवर्नमेंट को क्या आप मशवरा हाँ देना जी, चाहेंगे। पैगाम क्या देखिए देंगे? जी, पैगाम मेरा ये है कि हर चीज के लिए एक एक्सपर्ट होते हैं। जिस तरह से समझ लें कि आप कपड़ों के एक्सपर्ट हैं या डॉक्टर्स किसी चीज के स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करें या कोई भी आप काम शुरू करें, कोई भी आपका गवर्नमेंट लेवल पे है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर ले लें। तो जो इस जी चीज के कामों के माहिर होते हैं ना, उनसे एक नहीं 2-3 ओपिनियन लेके फिर वो काम शुरू करें, तो वो बेहतर भी होगा, उसमें नुकसान भी कम होगा और आवाम को ज्यादा फायदा होगा। जी। अच्छा शाइस्ता हाँ जी, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये आप भी बताएं, और हमें तो बहुत अच्छा हाँ जी लगा है। और मुझे बड़े खुशी के साथ कहना पड़ता है कि ये इस जीएस की वजह से माशाल्लाह मैं इधर इतना अच्छा काम कर रही हूँ। मजीद हमें हिम्मत और मौका दे रहे जी हैं, हम इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा रन करें, और इंशाल्लाह ताला अगले आमीन हाँ वेडनेसडे जी को फिर एक बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ मैं हाजिर होंगी। और आपके जी लिए दुआ गो सबा बट। और जाते जाते एक और मेरा पैगाम है कोरोना के बारे जी में, कि प्लीज आप लोग एहतियात करें, जिंदगी है तो सब कुछ बिल्कुल है। घर हाँ जी से कम निकलें, दस्ताने पहने और मास्क लगाएं, और कोई जरूरत हो तो घर से बाहर निकले। अगर जिंदगी है तो सब कुछ है। और जो बड़ी ईद आ बिल्कुल रही है, खुदा के वास्ते
कुर्बानी के चक्कर में हम रहेंगे तो कुर्बानी करेंगे ना, तो आप लोग प्लीज जी। उसका साथ करें और कुर्बानी ज्यादा से ज्यादा हो सके तो जो लॉकडाउन की वजह से गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आप इसके सही साथ कह ही रही हैं सबा, मैं इजाजत और चाहूंगी। सब अपना बहुत और ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी। शहसा जी, और मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। और खुदा हाफिज। GS न्यूज, बहुत शुक्रिया। You're watching GSTV UK. Keep watching.